एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जो बैठक ले रहे थे वो समाप्त हो चुकी है। विभिन्न संगठनों की बैठक ले रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। होटल ललित में चल रही थी ये बैठक। अपडेट यही है, ये बैठक समाप्त हो गई है। विभिन्न संगठनों की बैठक गृह मंत्री अमित शाह ले रहे थे। इससे पहले जब जयपुर वो पहुंचे थे तो 5 लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की वो बैठक ले चुके हैं, जिसमें दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, झुंझुनू, चुरू, ये वो लोकसभा क्षेत्र जहां के क्लस्टर की बैठक गृह मंत्री ने ली और वहां से फीडबैक लिया और एक ही मंत्र दिया कि सभी रणनीति के तहत जुट जाएं पार्टी को एक बार फिर से जीत दिलाने के लिए, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य मिल चुका है और उसे हर हाल में पूरा करना है। तो विभिन्न संगठनों की बैठक गृह मंत्री अमित शाह जो ले रहे थे वो बैठक समाप्त हो चुकी है, खत्म हो गई वो बैठक। जीत का मंत्र दिया जा रहा है और मंत्र सिर्फ एक ही है कि काम के आधार पर, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को बताइए कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कार्य सरकार ने अभी तक किए और क्या हमारा विजन है आगे देश को लेकर। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े। योगेश जी, बैठक खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, बैठक खत्म हो गई है और बैठक में हम इतना ही नहीं कि प्रमुख सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि तो रहे ही मौजूद, इसके साथ ही समाजों के प्रमुख प्रबुद्ध जन इस बैठक में रहे। चाहे वो हम ब्राह्मण समाज की बात कर लें तो जी शर्मा, सुरेश मिश्रा की मौजूदगी रही। गुर्जर समाज की बात कर ले तो खुद मंत्री जवाहर सिंह बेगम, जो कि एकमात्र मंत्री गुर्जर समाज से, उनकी मौजूदगी रही। इसके साथ ही विजय बैसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र, उनकी मौजूदगी रही। यहाँ हम बात करें मीणा समाज के प्रमुख नेताओं की तो डॉक्टर किल्लाल मीणा, जसकौर मीणा, रामकिशोर मीणा तरीके प्रमुख जन रहे। अलका सिंह गुर्जर जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री है जी, उनकी मौजूदगी रही। इसके साथ ही मूल ओबीसी, चाहे वो स्वर्णकार समाज हो, चाहे वो प्रजापत कुमावत समाज हो, चाहे वो विश्वकर्मा समाज हो, चाहे वो मूल ओबीसी से जुड़े जी तो अलग अलग जाति समूहों के जो लोग हैं वो उनकी मौजूदगी रही। और अमित शाह ने जो बात कही वो बहुत अहम थी जी। अमित शाह ने कहा दीपिका बैठक में कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे पार्टी इसीलिए बनी कि वो सभी समाजों को साथ लेकर चलती है जी। आज दुनिया में भारत विश्व गुरु बन रहा है क्योंकि आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और इसी कारण आज दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। और आज किसी भी समाज का व्यक्ति अगर किसी भी देश में जाकर रोजगार करता है तो वो भारत के नागरिक के तौर पर जो वहाँ उसको सम्मान मिलता है अन्य कंट्री के अंदर, आज से पहले कभी ऐसा सम्मान उसको नहीं मिलता था। तो ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की को एक आर्थिक अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया के अंदर सिरमौर बना दिया जी। आज जीडीपी के अंदर जिस तरह का भारत का रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड पहले कभी नहीं रहा। सबका साथ, सबका विकास, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शासन में जुटी है जी। और आप सब समाज के लोग इस बार भी हमारा साथ देंगे तो नरेंद्र मोदी का दिया हुआ वो नारा सफल होगा, बीजेपी का नारा सफल होगा। अब की बार 400 पार। बिल्कुल। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी का एक सम्मोहक भाषण संयुक्त रूप से देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की ने जिस तरह की बैठक आयोजित की थी, हालांकि ज्यादातर जो लोग थे वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए थे जी। लेकिन उसके बावजूद समाज के अन्य प्रबुद्ध जन, उनकी मौजूदगी अपने आप में अलग अलग समाजों को जोड़ने की जो बीजेपी की कोशिश है उसको एक आगे बढ़ाने का काम करती है, एक मुकाम तक ले जाने का काम करती है। और कहा जा सकता है रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, व्यूह रचना के तौर पर, जैसा मैं पहले कहता हुआ आ रहा था जी कि अमित शाह देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो विश्वस्त है, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनका बैठ के लेने का जो स्टाइल है जी, वो देश की कोई भी चुनिंदा नेता उस तरह से बैठ के नहीं लेता जिस तरह से अमित शाह लेते हैं। उसका एक कारण है कि वो खुद परिपक्वता के साथ
उनको पता रहता है, स्टडी उनके पास इतनी मजबूत होती है कि वो जानते हैं राजस्थान के समाजों की स्थितियों को भी वो जानते हैं। वो जानते हैं कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन किस तरह हुआ था, उस दौर की क्या स्थिति रही। मीणा समाज की बहुए शायद को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान की मीणा की सोच क्या है, पूर्वी राजस्थान के मीणा वर्ग की सोच क्या है। जी वो ये भी जानते हैं कि सामान्य वर्ग चाहे ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जातियां हैं वो क्या बिल्कुल। सोच रखती है। तो कोशिश जो रही अमित शाह की इस बैठक में वो यही रही, एक संदेश देने की कोशिश रही कि आप सब हमारे साथ जैसे पहले आते रहे हैं बिल्कुल। उसी तरह बीजेपी का राजस्थान में मिशन 25 बनाने में आप लोग हमारी मदद करें और सबके साथ और सबका विकास के साथ बीजेपी को राजस्थान में मजबूत करे और फिर से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने का काम करे। जी बिल्कुल योगेश जी, और मिशन 25 तभी सफल हो पाएगा जब हर वर्ग साथ होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।